साल फिल्मी एक्ट्रेस और अदाकारों की इज्जत, शोहरत, दौलत, मौज मस्ती और अय्याशी से भरपूर शाहाना जिंदगी से मुतासिर होकर हजारों नहीं बल्कि लाखों नौजवान लड़के और लड़कियां ऐसे होते हैं जो ड्रामों और फिल्मों में काम करने का ख्वाब देखते हैं, मगर इनमें से चंद ही ऐसे होते हैं जो अपने ख्वाब की तकमील तक पहुंच पाते हैं। लेकिन नाकाबिले यकीन बात यह है कि इनमें से बहुत से लड़के और लड़कियां फिल्मी दुनिया में जब अपनी बेहतरीन अदाकारी की जौहर दिखाकर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं तो दिली सुकून ना मिलने की वजह से अचानक फिल्मी दुनिया की ग्लैमरस और चकाचौंध रोशनियों वाली जिंदगी को छोड़कर अपनी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए अपने मजहब और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। इसी मौजू को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आप लोगों को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के चंद ऐसे मशहूर और नामवर अदाकारों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने आसमान को छू लेने वाली शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद अचानक अपने मजहब और इस्लाम के लिए फिल्मी दुनिया छोड़ दी। नंबर 1, दीपिका कक्कड़। दोस्तों, दीपिका कक्कड़ की गरीब हिंदू घराने में पैदा होने से फिल्म इंडस्ट्री में आने, अपने काम की वजह से छा जाने और फिर इस्लाम के लिए फिल्मी दुनिया को छोड़ देने की कहानी इंतहाई दिलचस्प है। याद रहे, दीपिका कक्कड़ अगस्त 1986 को भारत के मशहूर तरीन शहर पुणे में हिंदू घराने में पैदा हुई। आज की तारीख के मुताबिक इनकी उम्र 35 साल है। इन्होंने अपनी शोबिस कैरियर का आगाज 2010 में रिलीज होने वाली इंडिया की मशहूर ड्रामा सीरीज नैयर बड़े तेरे नैना देवी से किया। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और इंडियन टीवी को एक के बाद एक सुपरहिट ड्रामा सीरीज देखकर शोहरत की सीढ़ियां चढ़ने लगी। इंडियन टीवी इंडस्ट्री से शोहरत हासिल करने वाली दीपिका कक्कड़ ने लाइव शोज में कदम रखा तो वहां पर भी धूम मचा दी, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दीपिका कक्कड़ ने 2018 में भारत के मशहूर तरीन लाइव शोज में से एक बिग बॉस में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि जीत भी अपने नाम की। बिग बॉस 12 जीतते ही शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली दीपिका कक्कड़ पर फौरन फिल्मी दुनिया के दरवाजे भी खुल गए। उसी साल 2018 में ही इन्होंने पलटन नामी इंडिया की मशहूर फिल्म से अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया। इनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। अपनी पहली ही फिल्म की कामयाबी से अपने ख्वाब की तकमील पर पहुंचने वाली दीपिका कक्कड़ ने इसी साल 2018 में अचानक हिंदू मजहब छोड़कर न सिर्फ इस्लाम कबूल कर लिया बल्कि इस्लाम के लिए फिल्मी दुनिया को खैराबाद कहने का भी ऐलान कर दिया। जैसे ही इनके चाहने वालों ने इनका ये ऐलान सुना तो इनके चाहने वाले हक्का बक्का रह गए। इनके हिंदू फैंस को एक और झटका उस वक्त लगा जब इन्होंने अपना हिंदू नाम तब्दील करके मुसलमान नाम फायजा रखने का ऐलान किया। दीपिका कक्कड़ ने एक इंटरव्यू में बताते हुए कहा कि उन्हें मुसलमान होने पर फख्र है। मेरी जिंदगी का कुछ मखसूस हिस्सा निजी और प्राइवेट है, लिहाजा मैं अपनी जिंदगी के इस हिस्सा में किसी का दाखिला पसंद नहीं करती। इन्होंने ये भी बताया कि मेरे इस फैसले को मेरे वालिदैन और घर वालों की भी सपोर्ट हासिल है और जब मैंने बगैर किसी प्रेशर और दबाव के अपनी मर्जी से मजहब को तब्दील किया है तो इस फैसले का मुश्किल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर 2, वनूद खन्ना। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि वनूद खन्ना पाकिस्तान के मशहूर शहर पेशावर में एक हिंदू खानदान में पैदा हुए थे, मगर हिंदुस्तान की तकसीम के बाद वनूद खन्ना की फैमिली पेशावर से भारतीय शहर मुंबई में मुंतकिल हो गई थी। यूं इनकी पाकिस्तान से भारत मुंतकिल होने, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने और फिर मजहब के लिए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने की कहानी दंग कर देने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में पैदा होने वाले वनूद खन्ना 70 और 80 की दहाई के इंतहाई पुरकशिश और टैलेंटेड भारतीय अदाकारों में से एक हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को चुना। इन्होंने 1968 में अपनी पहली फिल्म मेरे अपने से काम का आगाज किया, जिसके बाद वनूद खन्ना आगे बढ़ते चले गए। यहाँ तक कि इनकी अदाकारी और शोहरत इस कदर बुलंद मुकाम तक पहुंच गई कि इनके बगैर भारतीय फिल्म का कामयाब होना नामुमकिन दिखाई देने लगा। अपने कैरियर की ऐन बुलंदी पर पहुंचने के बाद 1982 में इन्होंने अचानक एक ऐसा फैसला किया कि पूरा भारत और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री हैरान रह गई। दरअसल वो फैसला ये था कि वनूद खन्ना ने अपने मजहब की खातिर रूहानियत इख्तियार करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री को खुदा हाफिज कह दिया। फिल्म इंडस्ट्री को खुदा हाफिज कहने के बाद वनूद खन्ना अपने मजहबी गुरु ओशो राजनेश को फॉलो करने के लिए अमेरिका चले गए। यहाँ तक कि इन्होंने मजहबी रूहानियत के लिए अपना नाम भी तब्दील कर लिया। इन्होंने अपना नया नाम स्वामी वनूद भारती रखा। इनकी मशहूर तरीन फिल्मों की बात की जाए तो इनमें हेरा फेरी, हाथ की सफाई, मुकद्दर का सिकंदर, कुर्बानी, चांदनी और इंसाफ शामिल हैं। नंबर 3, सूफिया हयात। नाज़रीन, सूफिया हयात सिर्फ अदाकारा ही नहीं बल्कि मशहूर सिंगर, एक्टर और मॉडल भी रह चुकी हैं। यही वजह है कि बरतानिया में पैदा होने वाली सूफिया हयात की बरतानिया के डांस क्लब से भारतीय ड्रामा सीरीज और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचने और फिर अपने मजहब के लिए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का ऐलान करने तक का सफर इंतहाई नाकाबिले यकीन है। याद रहे, सूफिया हयात 6 दिसंबर 1984 को बरतानिया के शहर इंग्लैंड में पैदा हुई। इनकी वालदा का नाम सूरिया हयात जबकि इनके वालिद का नाम जमर्द हयात है। ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि सूफिया हयात ने अपने कैरियर का आगाज बरतानिया के शराब खानों में क्लब डांस करने से किया, जिसके बाद सन 2000 में सिर्फ 16 साल की उम्र में इन्होंने भारतीय शोबिस इंडस्ट्री और फिर ड्रामा सीरीज में कदम रखा।
था। ड्रामा सीरीज करने के बाद बिलाखिर शोहरत हासिल होने पर 2008 में इन्होंने अपनी पहली फिल्म कैश एंड कैरी से फिल्मी डेब्यू किया। इसके बाद इन्होंने भारतीय फिल्मों में काम करके इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिनमें 6X और अक्सर 2 सरे फहरिस्त हैं। 2013 में इन्होंने बिग बॉस 7 में हिस्सा लिया तो इनकी खूबसूरती और इनके करवी जिस्म का चर्चा दुनिया भर में होने लगा। तभी तो इन्हें 2013 में ही दुनिया की 100 सबसे ज्यादा सेक्सी एक्ट्रेस में शामिल कर लिया गया। यूं शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली सूफिया हयात ने जून 2016 में अचानक मजहब के लिए फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान करते हुए रूहानियत इख्तियार कर ली। इनका ये ऐलान सुनते ही इनके चाहने वाले हैरानो परेशान रह गए। मजहब के लिए फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद सूफिया हयात ने अपना नाम भी तब्दील कर लिया। आज इनका नाम गाया सूफिया मदर है और ये एक नन बन चुकी हैं। नंबर 4, मोनिका। दोस्तों, मोनिका का शुमार भी भारत की उन मशहूर एक्ट्रेस में होता है जिसने अपने ख्वाब की तकमील और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद अचानक दिली सुकून हासिल करने के लिए न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि इस्लाम की खातिर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को भी छोड़ दिया। मोनिका का हिंदू घराने में पैदा होने से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचने और फिर इस्लाम के लिए फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ देने का सफर दंग कर देने वाला है। याद रहे, मोनिका 25 अगस्त 1987 को भारत की मशहूर रियासत केरला में पैदा हुई। दिलचस्प बात यह है कि इनके वालिद हिंदू और इनकी वालदा ईसाई हैं। मोनिका ने भारतीय फिल्मों में बतौर मेन अदाकारा काम करने का सुहाना ख्वाब पूरा करने के लिए बचपन से ही शोबिस इंडस्ट्री में कदम रख दिया। बेशुमार कुर्बानियों और अनथक मेहनत के बाद बिलाखिर मोनिका फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच गई। मगर शोहरत की बुलंदियों को छूते ही जब इन्हें दिली सुकून हासिल करने के लिए इस्लाम की सच्चाई का पता चला तो इन्होंने 30 मई 2014 को न सिर्फ इस्लाम कबूल कर लिया बल्कि इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए फिल्म इंडस्ट्री से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली ताकि वो अपनी आखिरत को संवार सके। इनके इस फैसले पर इनके बहुत से हिंदू फैंस ने नाराजगी का इजहार भी किया, जिस पर इन्होंने अपने फैंस को बताया कि मैं किसी लालच की वजह से नहीं बल्कि इस्लाम के असूलों से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर रही हूँ और आज से मेरा नाम MG रहीमा है। तो दोस्तों, ये थे भारत के मशहूर तरीन अदाकार जिन्होंने मजहब और इस्लाम के लिए अपनी शोहरत को छोड़कर अपनी आखिरत के लिए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कहा। इसके अलावा अगर आप अपने मनपसंद मौजू पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो अपना पसंदीदा मौजू कमेंट बॉक्स में कमेंट